ओके चलो सर। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म था हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक बहुत ही खतरनाक चीज है रे। एक्सेलरेशन एक ऐसा चीज है जो बिना कभी भी बिना किसी फोर्स के पैदा नहीं होगा। गेटिंग इट? अगर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है मतलब फोर्स लगाया गया है, हैशटैग मैंडेटरी। ऐसा अगर कोई बोलता है तुमको बिना फोर्स के हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ हवा में बात कर रहा है। उसके बाद में कोई जज्बात नहीं है, उसके बाद में कोई बुनियाद नहीं है, वो बेबुनियाद बात कर रहा है। कोई भी इंसान बिना फोर्स के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तुम बोलोगे क्या सर कुछ भी, वो झाड़ के पत्ते गिर जाते हैं उनमें भी एक्सेलरेशन रहता है, ऊपर से पत्थर गिरते हैं उनमें भी एक्सेलरेशन रहता है। तो रहता है ना उनमें एक्सेलरेशन, कौन बोला नहीं रहता है? तो तुम बोलते हो कोई थोड़ी सर फेंका उसको। मैं किधर बोल रहा किसी ने फेंका उसको? बट वो एक्सेलरेशन एक फोर्स की वजह से आ रहा है, एंड वो फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो भाई मोशन है, अगर एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो मोशन के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, अगर मोशन के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है देन वेलोसिटी वुड इंक्रीज। बात को सुनो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी वुड इंक्रीज। बट बट जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुमने अगर एक्सेलरेशन लगाया तो velocity would decrease, and it would decrease for sure. अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डीमार्ट में शॉपिंग कर लिया, ठीक है, ट्रॉली भर भर के भर दिया, ठीक है, जबरदस्त, ये वो मैगी लहसुन ये दुनिया भर का सब भर दिया हमने। अभी जब हम वो ट्रॉली को फोर्स लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उस डायरेक्शन में, अगर जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो क्या होता है? ट्रॉली आगे जाता है, उस डायरेक्शन में जाता है, एक्सेलरेशन में आता है। लेकिन गाइस, जब तुमको वो ट्रॉली लेके स्लोप पे उतरने का रहता है, स्लोप पे उतरने का रहता है, तब तुम उस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो क्या? नहीं। कभी लगा के तो देखो। मैगी अलग, तुम अलग, उसके बाद जब सब साथ में लेगी ना मम्मी तुम्हारी, घर पे जाके जो धुलाई होएगा वो अलग। द पॉइंट। तो जब कभी भी मोशन है, मोशन के डायरेक्शन में तुम एक्सेलरेशन दोगे तो उसका वेलोसिटी और तेज होता है। तो जब तुम स्लोप पे लेके उतर रहे हो क्या करना पड़ेगा तुमको? तुमको ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, या तुमको उल्टा हो जाना पड़ेगा, तुमको उल्टा उतरना पड़ेगा धीरे धीरे। समझा? दैट इज हाउ एक्सेलरेशन इज कंट्रोलिंग। बट सवाल पूछा जाता है कि सर एक्सेलरेशन है क्या? व्हाट इज एक्सेलरेशन? सो बेसिकली एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज अ रेट। गेटिंग इट? फिजिक्स में रेट मतलब पैसा नहीं होता है। रेट मतलब फिजिक्स में क्या होता है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इट इज नथिंग बट इट इज dv by dt, that is change in velocity with respect to change in time। समझा? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का एक और भी यूनिट है, एक और भी फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये a इज इक्वल टू dv by dt है, इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय dx किया डिस्प्लेसमेंट, देन इनके पोजीशंस को मैंने स्वैप किया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा dx by dt इनटू ये हो जाएगा dv by dx। व्हाट इज dx by dt? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेलोसिटी है ना। तो ये क्या हो जाएगा? v dv by dx। getting that is acceleration is equals to सर dx क्या है? dv by dx। यहाँ पे dv is change in velocity and dx is change in displacement। समझे? ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट, नोट इट डाउन। ये हमको अभी हाउ दे आर रिलेटेड, ठीक है, हाउ कैन बी दे रिलेटेड, उनके बीच में का इंटर रिलेशन।
जरा जानते हैं how can be they interconnected. अभी for example you have been given with some displacement का equation, let's say x is equals to कुछ तो दिया है तुमको 3t square plus 2t plus 5 ऐसे दिया हुआ है. तो guys you want acceleration, you have been given with displacement. ठीक है, तो जब कभी भी displacement दिया रहेगा आपको, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको, तो आपको डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, यू हैव टू डेरिवेट. तो डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी. वेलोसिटी को डेरिवेट करेगा तो आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. ये याद रखो हमेशा. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज dx by dt, that is derivative of x with respect to time. Acceleration is what? Acceleration is dv by dt. मतलब क्या? It is derivative of velocity with respect to time. And I guess कैलकुलस वाला लेक्चर देखने के बाद तुमको ये सब समझ में आ चुका है कि कैसे कर रहा है, ये कैलकुलेशन कैसे करना है, सबको पता है ना ये कैलकुलेशन. ठीक है. एंड इसका उल्टा इज फॉर इंटीग्रेशन, दैट इज इफ यू इंटीग्रेट फॉर एक्सेलरेशन, अगर आपने इंटीग्रेट किया एक्सेलरेशन का इक्वेशन को, यू वुड बी गेटिंग वेलोसिटी. एंड आपने वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? तो यहाँ पे d रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव एंड I रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन. जब कभी भी हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हम लोग बेसिकली उसका dy by dx, उसका हम लोग स्लोप निकालते हैं इनडायरेक्टली. वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट? वी आर फाइंडिंग आउट स्लोप, बिकॉज याद है y2 minus y1 upon x2 minus x1 delta y by delta x, it's indirectly representing slope of that particular thing. And integration, that is integration of dx, it always represents area under the curve. यानी जरूर नहीं कि कर्व बोल के स्ट्रेट लाइन नहीं दे सकते. एवरी कर्व, एवरी स्ट्रेट लाइन इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग कर्व. ये याद रखिएगा हमेशा. यू बिलीव इन दिस फैक्ट, राइट गाइस? आप बिलीव करते हो कि नहीं? नहीं? यस सर. एवरी स्ट्रेट लाइन इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिग कर्व. याद है हमने डिस्कस किया था, आसमान चपटा दिखता, आसमान फ्लैट दिखता है. व्हाई डू स्काइज अपीयर फ्लैट इवन दो अर्थ इज स्फीयर? बिकॉज अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है. और ये बहुत बहुत बड़े रेडियस का तुम एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा देखते हो. जैसे कि ये वाला हिस्सा को अगर मैं हाईलाइट करूं यहाँ पे, और मैं अगर इसको गायब कर दूं अभी, तो ये पर्टिकुलर पार्ट देख के कोई बोलेगा नहीं कि ये कर्व है. ठीक है, क्योंकि वो कर्व दिखता ही नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन दिखता है. समझा? पक्का? ये जो नेक्स्ट पार्ट है, गेटिंग इट? नेक्स्ट पार्ट इज लाइक बहुत बहुत मतलब बहुत पहचान का है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट काइनेमैटिकल इक्वेशंस. सुना है आपने? यस सर. नहीं सुना. अभी मैं जैसे बताऊंगा ना तो बोले हाँ हाँ अच्छा ये ओहो हो हाँ 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 अच्छा 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 अच्छा, ऐसे सब बोलना शुरू करेंगे अभी लोग. The very first one is S is equals to UT plus half AT square. ठीक है, न्यूटन के फॉर्मूला U plus AT, और तीसरा V square is equals to U square plus 2AS. अभी इसको तो पूरे ग्लोबल लेवल पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस बोलते हैं. तुमको क्या बोल के सिखाया गया था? न्यूटन के नियम. क्या? न्यूटन 3 लॉज सिखाया था हम लोग को. ऐसा ये न्यूटन के 3 लॉज नहीं है कुछ भी. ठीक है, यही है. इसके लिए नया एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, ताकि जो लोग गलत पढ़ा रहे, ठीक है, एक तो बच्चे पढ़ते नहीं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको गलत पढ़ा रहे, तो ऐसे ही होएगा ना भाई साहब. दिस 3 इक्वेशंस आर नोन एज काइनेमेटिकल इक्वेशंस गाइस. यहाँ पे वेयर, आई होप यू नो द टर्म्स एट लीस्ट. यहाँ पे S stands for displacement, U stands for Initial velocity. Okay, and V stands for final velocity.
and T for time. A stands for Acceleration. एक्सेलरेशन हो या डिसलेरेशन हो, ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. रिटार्डेशन रहेगा तो भी ए से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड वक्त तो किसी के लिए बदलता नहीं है, टी तो टाइम है. ठीक है, तो एक ऐसा कश्मकश रहता है बच्चे के मन में कि ये यूज कब करने का रहता है. ठीक है, तो जब कभी भी डिस्टेंस और टाइम की बातें होती है, व्हेन एंड वेयर, तो हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करते हैं. ठीक है, जब कभी भी वेलोसिटी और टाइम की बातें होती हैं तो हम लोग v इज इक्वल टू u प्लस at यूज करते हैं. और अगर एक सिचुएशन है जहाँ पे टाइम मालूम ही नहीं है, जहाँ पे टाइम दिया ही नहीं है, बट फिर भी हमको बात करना है, फिर भी हमको इच्छा के सम सॉल्व करना है, एंड बिना टाइम के अगर आपको सब कुछ निपटाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ऐसा यूज करना पड़ता है. समझा क्या? पक्का? तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस का एक एक्चुअली रूल है, पता है, दे आर नॉट ऑल टाइम वैलिड, दे आर ओनली वैलिड, गेटिंग इट, दे आर ओनली वैलिड इफ, ये किधर गए रे, देवी का माइक म्यूट कर रखना रे. हाँ, दे आर ओनली वैलिड इफ acceleration throughout constant. Getting it? Only valid if acceleration is constant for the whole motion. अगर acceleration बदल रहा है, जिस point पे acceleration बदल रहा है आपको उस point पे रुकाना पड़ेगा उसको. Getting it? It is only valid if acceleration is constant for the whole motion. And horizontal motion रहेगा तो acceleration can be anything. Getting it? But for vertical motion मतलब motion under gravity. For motion under gravity, acceleration का value is equals to plus or minus g meter per second. g माने acceleration due to gravity. Clear? समझ में आया? नोट कर लिया जाए ये फॉर्मूलेस को. Getting it? एंड जब कभी भी काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करने का बारी आएगा ना, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स दिए रहेंगे, उससे समझ जाना आप. जैसे कि उन्होंने बोला अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. गेटिंग इट? अगर उन्होंने बोला अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या रे, u0, इनिशियल वेलोसिटी 0. ऑब्वियो ना गाइस, ऑब्वियो. और अगर उन्होंने बोला अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट बोला मतलब v0. शाबाश, v0. ठीक है. इंक्रीजिंग स्पीड बोला, इंक्रीजिंग स्पीड मतलब एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. गेटिंग इट? देन उसके बाद में अगर बोला डिक्रीजिंग स्पीड बोला, डिक्रीजिंग स्पीड मतलब क्या, नेगेटिव. हाँ. और डिक्रीजिंग स्पीड को लोग रिटार्डेशन बोलते हैं. ठीक है, ब्रेकिंग बोलते हैं, ब्रेकिंग, ब्रेक लगाया, हाँ, तभी का बोलते हैं. फिर कभी कभी बोलते हैं द बॉडी इज मूविंग. ठीक है, बॉडी या ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. इसका मतलब क्या निकालने का, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. गाइस इसका क्या मतलब निकालने का, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या निकालने का, बोलो. एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब. गेटिंग इट? नहीं समझ पाए? वेलोसिटी बदल नहीं रहा है मतलब क्या, एक्सेलरेशन दिया ही नहीं है. एंड कनेक्ट कर पा रहे हो ना चीजों के साथ? यस सर. और वो लोग बोल रहे हैं कि एक बॉडी को फेंका, यहाँ पे एक ऐसा बॉडी है, बॉडी को ऐसा हवा में फेंका. ठीक है, तो कितना मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट द बॉडी कैन कवर, एच मैक्स पूछेंगे हम लोग. द मैक्सिमम हाइट द बॉडी कैन कवर would be the point where its velocity becomes 0. obviously है क्या नहीं, तूने फेंका, ऊपर जा रहा है, उसमें वेलोसिटी है तब तक जाएगा.
जब वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, जब v जीरो हो जाएगा, मतलब क्या, उसके बाद से वो रिवर्स होने वाला है। गेटिंग इट? तो जब तक वो रिवर्स नहीं होएगा, जब तक उसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, तब तक वो हाइट बुलंदियां कवर करते रहेगा। तो जिस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जीरो होएगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट कवर होगा। ये जो बच्चे ने समझा उसी के सम्स क्रैक होने वाले हैं। प्लीज नोट इट डाउन। कभी किया इसके पहले ग्राफिकल एनालिसिस किया आप लोगों ने? हाँ गाइस, सर। यस सर। ग्राफिकल एनालिसिस किया है कभी इसके पहले? कहाँ किया है? कहाँ किए हैं ग्राफिकल एनालिसिस? बोलिए तो, शर्मा कहाँ रहे हो, बोलो। मैच देखने के टाइम में किया रहेगा ना, आईपीएल वगैरह देखते रहेंगे, नहीं? यस, मैक्स में था ना। मैथ्स में था। रियल लाइफ में किया है कभी? रियल लाइफ में अपने मार्क्स का किया था। मार्क्स का किया था, ओके। तो गाइस, ग्राफिकल एनालिसिस एक बहुत ही क्विक स्टडी होता है जहां पे हमको बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी से समझ में आती है। ठीक है, ग्राफ में बेसिकली दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को प्लॉट करते हैं, एंड वाई एक्सिस में हम लोग हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटीज को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी एक्स एक्सिस, अभी लेट्स से यहाँ पे मैं प्लॉट करना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? मैंने एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया है, वाई एक्सिस में टाइम को प्लॉट किया है, जबकि वक्त डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है वक्त के ऊपर। तो टाइम कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे आएगा? वाई एक्सिस पे आएगा। क्लियर? एंड गाइस, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ का नेचर देख के मुझे बताइए वो ग्राफ कैसा लग रहा है आपको। ऐसा अगर ग्राफ है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? If a graph is like going like this, straight line passing through origin, what is the meaning of it? यूनिफॉर्म होगा वो। मतलब विद टाइम डिस्प्लेसमेंट उसका चेंज हो रहा है, ठीक है? नहीं, फर्स्ट ग्राफ का मतलब क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि जिस तरीके से बढ़ रहा है टाइम, उस तरीके से बढ़ रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे टाइम बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट उसका और बढ़ गया। इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है? क्या है इसका वेलोसिटी? कांस्टेंट। क्यों? इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा गाइस? व्हाट इज स्लोप? इज y बाय x ना। y में कौन है डिस्प्लेसमेंट, x में कौन है टाइम, तो y बाय x क्या रहेगा? वेलोसिटी। तो बेसिकली स्लोप इसका क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए इसके पहले वाले स्क्रीन में लिख के दिया था, देखो तुमको मैंने, याद है? यहाँ पे कहाँ गया, बहुत पीछे चला गया क्या? हाँ, ये देखिए, स्लोप माने डेरिवेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या देता है अपने को? वेलोसिटी देता है। क्यों देता है, ये समझ में आ गया? पक्का? चलिए आगे बढ़ा जाए। और अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ग्राफ अगर ऐसा दिया हुआ है, लाइक दिस, ग्राफ इज लाइक दिस गाइस, तो क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या रहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ग्राफ अगर ऐसा है तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? बोलिए। कि वक्त बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं हो रहा डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या? ऑब्जेक्ट इज रेस्ट में। यस, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये समझ में आता है? ठीक है, अभी सपोज मैं वीटी का प्लॉट कर रहा हूँ गाइस, वीटी का, और मेरा ग्राफ ऐसे बना दिया मैंने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ते जा रहा है। और अगर मैंने ऐसे बनाया ग्राफ, ऐसे कर्व में बनाया, कर्व में, ठीक है, कर्व में बनाया, मतलब क्या? वेलोसिटी तो बढ़ रहा है वक्त के साथ, बट सडनली बढ़ रहा है, देयर इज नो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम। और अगर मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, ये v और ये t, ठीक है, और मेरा ग्राफ का नेचर कुछ ऐसे है, मींस व्हाट? मतलब जब टाइम बहुत कम था तब वेलोसिटी बहुत ज्यादा था, बट फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वेलोसिटी क्या होते गया? कम 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 कम। ये क्या देखो ना यहाँ पे, जब टाइम सबसे कम टाइम था तब ज्यादा वेलोसिटी था, फिर टाइम बढ़ गया यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या हो गया? और कम हो गया। फिर जैसे जैसे और टाइम बढ़ा और क्या हो गया? वेलोसिटी कम हो गया। मींस बोलने का मतलब क्या है? विद टाइम वेलोसिटी क्या हो रहा है? वेलोसिटी कम और कम और कम
ऐसा होते जा रहा है। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आया ये? एंड अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम दिया हुआ है, और गाइस अगर किसी ने ऐसे बना के दिया ग्राफ आपको और बोला बताओ कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और फिर ऐसे हुआ, इसका क्या मतलब बोलोगे आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? क्या मतलब निकाला जाएगा इसका? हाँ जी, नहीं समझा। ये जो वो ग्राफ है यहाँ पे नीचे वाला, वो उसके पहले वाला ग्राफ समझाओ ना। 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4। ये वाला नहीं समझा? ये वाला नहीं, वो थोड़ा पापा आ गए थे, पापा थोड़ा बात कर रहे थे। तो पापा को बोल लेगा ना लेक्चर में मैं। हाँ यहाँ पे आप देखेंगे तो यू कैन सी विथ टाइम वेलोसिटी घटते जा रहा है। देखो ना यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी था, बढ़ रहा है टाइम, घट रहा है वेलोसिटी। मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मींस व्हाट? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है, कुछ वक्त के बाद ये गाड़ी रुक जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 1 to 2 क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन बढ़ रहा इंक्रीज है, हो रहा है, ठीक है। बाद में रेस्ट पे जाता है। 2 से 3 में रेस्ट पे नहीं जा रहा है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, गेटिंग इट? फिर उसके बाद हाँ। 3 से 4 में एक्सेलरेशन कम रिटार्ड हो रहा है। मतलब रिटार्ड हो रहा है, ब्रेकिंग किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जानकारी आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो आप समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम? पहले ग्राफ, पहला जो सबसे ग्राफ नंबर 1 उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? उसका निष्कर्ष निकलेगा कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। वेलोसिटी इज व्हाट? इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इधर कुछ तो नंबर रहेगा ना, वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट रहेगा ना, तो दैट इज कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, ठीक है, मतलब क्या? बॉडी इज एट रेस्ट, माने वेलोसिटी शून्य। यहाँ पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग मींस व्हाट? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यहाँ पे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग माने एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है, गेटिंग इट गाइस? ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों नॉन यूनिफॉर्म? व्हाई आई एम कॉलिंग इट नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन में बढ़ता, कर्व फॉर्म में बढ़ रहा है, मतलब क्या? बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर रुक रहा है, फिर और तेजी से बढ़ रहा है, फिर रुक रहा है, मींस व्हाट? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट रफ्तार से बढ़ना, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेलोसिटी वुड इंक्रीज, यहाँ पे वेलोसिटी वुड बी कॉन्स्टेंटली, और इधर पे वेलोसिटी वुड डिक्रीज। क्लियर? समझ गए? नोट कर लीजिए।